हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हाँ, आप सही सुन रहे हैं बच्चों। आज हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आज हम बात करेंगे कि सेल्स को सीरीज में कैसे ऐड करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आज का लेक्चर को क्लियर करने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के लेक्चर, उसके क्वेश्चंस देखें, किरचॉफ सेकंड लॉ, फिर उसके क्वेश्चन देखें, फिर ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और वोल्टेज, इन दोनों में जो डिफरेंस है इनके वीडियो देखें। फिर आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में किरचॉफ्स रूल का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो किरचॉफ्स लॉ का जो आज इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आज के वीडियो को क्लियर करने के लिए आपको किरचॉफ्स लॉ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो बच्चों, आपने सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर का देखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन आपने कैपेसिटर का भी देखा है। आज हम सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का देखेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, सेल का मैं 2 सेल के लिए प्रूव कर रहा हूं, फिर जनरल कंडीशन आ जाएगी। अगर 2 को ऐसे ऐड करना है तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकी सेल कैसे ऐड होंगी। सेल सीरीज में कैसे होती है बेटा, ये सेल, इसका ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। सेल सीरीज में कब होती है, जब फर्स्ट सेल का नेगेटिव और सेकंड का पॉजिटिव, सेकंड का नेगेटिव, थर्ड का पॉजिटिव ऐसे हो। एक सेल का पॉजिटिव हो और एक सेल का नेगेटिव हो तो उन सेल को सीरीज में बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट बी ले रहे हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और यहां पे बच्चों करंट फ्लो कर रहा है आई। तो हमारा टारगेट ये है, इन दोनों सेल का ईएमएफ E1 और E2 है। इन दोनों सेल की जगह एक सिंगल सेल यूज करें तो उसका ईएमएफ कितना होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। मतलब कि हमारे पास इक्विवेलेंट सेल निकालना है। मतलब कि जो काम ये दोनों सेल मिलके कर रही हैं वही काम एक सिंगल सेल करे, हमें ऐसा करना है। जैसे इन दोनों सेल ने मिलके हमें कितना करंट प्रोवाइड किया, आई। तो अब एक ऐसा बैटरी बनाना है, ऐसा सेल बनाना है जो हमें आई करंट प्रोवाइड करे। और यहाँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए और सी, मतलब कि ए माइनस सी, ये आपका पोटेंशियल है। तो जो काम ये दोनों सेल कर रही है उतना ही काम हमें एक सेल से कराना है। तो उस सेल का ईएमएफ कितना हो, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो, ये हमारा आज का टारगेट है, ठीक है बच्चों। तो आज हम यही करने वाले हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ ब्रैकेट में दिखाया जाता है, इसको मैं थोड़ा सा खोल के बना देता हूं डायग्राम को। इसी डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हैं, रेजिस्टेंस साथ में दिखा सकते हैं। यही डायग्राम आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये E1 हो गया, ये R1 हो गया, ये E2 हो गया, ये R2 हो गया। ये दोनों डायग्राम सेम है बेटा। आपको 99% ऐसा डायग्राम मिलेगा, लेकिन उसका मीनिंग ये होगा, ध्यान से समझना। यहां पे आपका पॉइंट ए है, यहां आपका बी है और यहां पॉइंट सी है और करंट आपका आई है। तो डायग्राम ऐसे हो या ऐसे, बोथ आर सेम। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इन दोनों सेल का टोटल ईएमएफ कितना होगा और सीरीज में सेल कैसे ऐड होंगी। मान लेते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट सेल क्या होगा, वो भी बना देता हूं। ये हमारा इक्विवेलेंट सेल है।
यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ए और सी, तो यहाँ भी कितना चाहिए, ए और सी पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिएगा। ध्यान से सुनना, ए और सी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिएगा। इसका ईएमएफ ई इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, और उतना ही करंट हमें चाहिए, करंट भी उतना ही चाहिए जितना इन दोनों से मिल रहा है। तो ये सेल इन दोनों सेल के लिए क्या होगा, इक्विवेलेंट सेल होगा। तो अब हमें ये देखना है इस ई इक्विवेलेंट का E1 E2 से क्या रिलेशन है बच्चों, क्या रिलेशन है ई इक्विवेलेंट का E1 E2 से। ठीक है, इसी फिगर को आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे इसको ऐसे बना सकते हैं, तो इस फिगर को आप ऐसे बना सकते हैं, रेजिस्टेंस को अलग भी शो कर सकते हैं। ये ई इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये ए और सी हो जाएगा, और करंट आई हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में ऐसी फिगर मिलेंगी, लेकिन इसका मीनिंग ये है और इसका मीनिंग ये है। रेजिस्टेंस आपको अगर ईएमएफ के साथ दिखाया गया है, इसका मतलब ये है उस सेल का अपना खुद का भी रेजिस्टेंस है, जैसे कि हमने बात की थी कि हर सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक इक्वेशन यहां से बनाएंगे, एक E1 का होगा, एक E2 का, दो इक्वेशन और एक इक्वेशन यहां से, तीनों इक्वेशन से हमारा रिलेशन प्रूव हो जाएगा। किरचॉफ सेकंड लॉ को मैंने एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक बनाया हुआ है जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो मेरा अपना खुद का ट्रिक है, तो ध्यान से समझें वो ट्रिक क्या है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, E1 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां से आपको थोड़ा कम समझ में आएगा तो मैं यहां दिखाना चाह रहा हूं। यहां करंट फ्लो कर रहा है B से A, तो मैं इक्वेशन B से A लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, और करंट ऐसे जा रहा था, आपको पता है हाई से लो करंट जाएगा, हाई से लो करंट फ्लो करता है, हाई से लो, यही सिचुएशन है। तो हम यहां इक्वेशन लिख रहे हैं B और A के लिए, तो हम B से A जा रहे हैं। तो ट्रिक क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो बच्चों, हम B से A जा रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू, ये किरचॉफ सेकंड लॉ ही है, लेकिन एक शॉर्टकट है, यूज करने का एक अलग तरीका है। अगर इसको बेसिक से जाएंगे तो वही है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यूज करना सिखा रहा हूं। तो मैं B से A मूव कर रहा हूं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। अब हम इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, इनिशियल हमारा B है, तो B से स्टार्ट करो, यहाँ करंट आई फ्लो कर रहा है, B से चलेंगे तो फाइनल साइन माइनस का, तो माइनस आई इंटू आर, फिर हम माइनस से प्लस, तो फाइनल साइन प्लस का E1, इक्वेशन 1। समझ आ गया। B से A के लिए मैंने इक्वेशन लिखा है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, फिर आपको इनिशियल से स्टार्ट करना है। तो बच्चों आपका इनिशियल क्या है, B, तो B से स्टार्ट किया, फाइनल साइन क्या है माइनस का, तो माइनस आई इंटू R1, फिर फाइनल क्या है पॉजिटिव, तो प्लस E1। समझ आ गया। अब हम इक्वेशन लिख रहे हैं इस सेल के लिए, इस सेल के लिए हम C से B जाएंगे। ठीक है, कहां जाएंगे, C से B जाएंगे। तो C से B जाएंगे तो फाइनल क्या हुआ B, इनिशियल क्या हुआ C, इज इक्वल्स टू। अब बच्चों C से स्टार्ट करेंगे तो फाइनल साइन क्या है नेगेटिव, तो माइनस आई R1 है, सॉरी ये R1 था, तो ये हो जाएगा आई R2 प्लस में E2, माइनस आई R2, फिर बैटरी का फाइनल साइन क्या है प्लस, B तक पहुंच गए। तो ये सेकंड इक्वेशन है, फाइनल माइनस इनिशियल, फिर इनिशियल से स्टार्ट करना है, वैसे ही यूज करना है जैसे सेकंड लॉ हम यूज करते हैं, फाइनल साइन के साथ। रजिस्टर आ जाए तो IR लिखना है, बैटरी का EMF लिखना है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो B कैंसिल हो जाएगा, A माइनस सी बच जाएगा, A माइनस सी ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा ना B, और इधर से ऐड करेंगे तो E1 प्लस E2, और इधर ऐड करेंगे तो माइनस आई R1 माइनस आई R2।
आई सेम है क्योंकि बैटरी सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम होता है, पता है ना। VA माइनस VC E1 प्लस में E2 माइनस आई कॉमन आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हम जो इक्वेशन लिखने वाले हैं बच्चों, अब इसके लिए लिखेंगे। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इस सेल के लिए इक्वेशन लिखेंगे, C से A जाएंगे तो फाइनल क्या है A, इनिशियल क्या है C, फाइनल माइनस इनिशियल, फिर इनिशियल से स्टार्ट करना है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो फाइनल साइन क्या है माइनस, तो माइनस आई आर इक्विवेलेंट, माइनस आई आर इक्विवेलेंट, फिर फाइनल साइन क्या है प्लस ई इक्विवेलेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस सी, ई इक्विवेलेंट को आगे लिख दो माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब 3 और 4 को ध्यान से देखो बेटा, ए माइनस सी, ए माइनस सी, E1 प्लस E2, ई इक्विवेलेंट की जगह आ गया आई माइनस आई R1 प्लस R2 की जगह आर इक्विवेलेंट आ गया। तो हमें कंपेयर करने पे ये समझ में आ गया कि टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा और सीरीज में रजिस्टर ऐड ही होता है, ये पता लग गया, और ई इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2। तो ये समझ में आ गया कि सीरीज में सेल भी ऐड होती है। तो अगर हम इनको कंपेयर करें बच्चों फ्रॉम 3 and 4, तो 3 और 4 से देखेंगे तो ई इक्विवेलेंट आ गया E1 प्लस E2 और आर इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2। तो हमें ये समझ में आ गया कि सेल सीरीज में डायरेक्ट ऐड होती हैं जैसे रजिस्टर ऐड होते हैं, रजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही सेल सीरीज में है तो E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे ऐड करते जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होगा, एक का माइनस एक का प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस कनेक्ट हो या प्लस प्लस कनेक्ट हो, उस केस में फॉर्मूले में यह माइनस आ जाएगा। अगर सपोज करो बच्चों कंडीशन ये हो, फर्स्ट का माइनस हो और सेकंड का भी माइनस हो, ये E1 ये R1 ये E2 ये R2 और करंट है I। अब आपको क्या करना है, सेम टर्मिनल अगर एक ही लाइन में आ जाए तो उस टाइम अब आप ऐड नहीं करेंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ एक का माइनस एक का प्लस तो क्या आया प्लस, लेकिन सेम टर्मिनल होने पे अब इसका ई इक्विवेलेंट आएगा E1 माइनस E2 और आर इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R2। रजिस्टेंस माइनस नहीं होगा बच्चों, रजिस्टेंस तो ऐड ही होना है, रजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रजिस्टेंस तो डायरेक्ट ऐड ही होने वाले हैं और ई इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 माइनस E2। तो याद रखना, एक सेल का माइनस हो एक सेल का प्लस, इसका मतलब वो सीरीज में डायरेक्ट ऐड होंगे, लेकिन अगर माइनस से माइनस जुड़े हो तो वो दोनों सेल माइनस हो जाएंगे। किस में से माइनस करेंगे, जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा, और करंट भी उसी बैटरी के अकॉर्डिंग फ्लो करेगा जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा, तो करंट की डायरेक्शन को भी वो ही सेल डिसाइड करेगा। इतना समझ आ गया आपको। तो अब सेल सीरीज में कितनी भी हो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज कॉम्बिनेशन का समझ में आ गया। अब बच्चों में बात कर रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स। अभी मैंने 2 डिफरेंट सेल के लिए आपको प्रूव किया था। अब आइडेंटिकल का मतलब सेम सेल है, और कितनी सेल है, एन है। एन का मतलब 1 2 3 4 5 कितनी भी सेल हो सकती है। तो सीरीज का मतलब ये है अप टू एन, ठीक है बच्चों।
इस सेल का ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर, इसका ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर, एन टाइम्स। ठीक है, तो सेल सीरीज में होने का मतलब क्या है? फर्स्ट का नेगेटिव, सेकंड का पॉजिटिव, सेकंड का नेगेटिव, थर्ड का पॉजिटिव, थर्ड का नेगेटिव, फोर्थ का पॉजिटिव। तो ये सेल सीरीज में है और इन सभी सेल को हमने एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल आर, और टोटल करंट कितना है? आई। तो हमारा टारगेट यही है इस सर्किट में टोटल करंट कैलकुलेट करना कि सर्किट में टोटल करंट कितना है बच्चों। तो करंट कैसे निकालेंगे? टोटल ईएमएफ निकालेंगे। पहले इसका टोटल ईएमएफ बताओ बेटा। टोटल ईएमएफ कितना होगा? सीरीज में सेल होती है तो आप सभी को पता है वो सब ऐड हो जाएंगी, ई प्लस में ई प्लस में ई प्लस में ई, तो क्या हो जाएगा? तो आप ऐड करते जाओ, ई प्लस में ई प्लस में अप टू एन टाइम्स, तो क्या आ जाएगा? अगर 2 बार होता तो ई प्लस ई 2ई, अगर 3 टाइम्स होता तो 3, 4 टाइम्स होता ई ई ई ई 4ई, एन टाइम्स है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? एन ई। अगर 2 सेल हैं तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 ही आ जाएगा, 4 है तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ आ गया। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? आर प्लस में आर, सीरीज में रजिस्टर भी ऐड हो जाएंगे, आर प्लस आर, ऐसे ही आर प्लस आर अप टू एन टाइम्स, कितना आ जाएगा? एन आर आ जाएगा। तो आपका सर्किट ये बन जाएगा। ई को ऐड करेंगे एन ई, आर करके एन आर, इतना समझ आ गया ना? सभी सेल को ऐड करेंगे तो एन ई हो जाएगा, सभी रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो एन आर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा कैपिटल आर। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल, इंटरनल एन आर प्लस में एक्सटर्नल आर, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना हो गया? एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल, एन आर प्लस में आर। तो आई का वैल्यू कितना आ गया? एन ई अपॉन में एन आर प्लस में आर। तो इस सर्किट में टोटल करंट ही होगा। तो एन आइडेंटिकल सेल सीरीज में हो तो आपको करंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम हम न्यूमेरिकल में भी अप्रोच करेंगे, लास्ट में इनके क्वेश्चंस भी देखेंगे जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लॉन्च करूंगा। तो बच्चों इसमें अब ये देखना है कि ये करंट मैक्सिमम कब होगा। इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। इफ एन आर इज मोर ग्रेटर देन आर, अगर ऐसा हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो एक्सटर्नल से, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो इसको इग्नोर कर देंगे, तो आई आ जाएगा एन ई बाई एन आर, तो एन से एन कैंसिल होके ई बाई आर आ जाएगा। अगर ऐसा हो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे, तो आई कितना आ जाएगा? एन ई बाई आर। ये 2 सिचुएशन समझ आ गई, ई बाई आर अपॉन में एन ई बाई आर। अब आपको ये देखना है कि मैक्सिमम करंट आपको कब मिलेगा। मैक्सिमम करंट यहाँ पे ई बाई आर है और यह एन ई बाई आर है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट तब होता है जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई हो। हाँ बच्चों ध्यान से सुन लो, अगर सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन हो और आपसे पूछा जाए कि हमें मैक्सिमम करंट निकालना है
तो उस टाइम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी मोर ग्रेटर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज आर, आई इक्वल्स टू एन ई बाई आर। तो ये आपका करंट हो जाएगा एन ई बाई आर, और ये करंट तब होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा। तो ये करंट ई बाई आर है, ये एन ई बाई आर है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। थैंक यू।